अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आपको पता है आज हम प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं फ़ैन वाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर न्यू ब्लैंक ले ली। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इन ब्लैंक्स को जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर इंसर्ट में है, यहाँ पर शेप में है, ठीक है। शेप में आने के बाद यहाँ से जो आपको कौन सा शेप लेना है वो मैं आपको, ये वाला आपको शेप लेना है, ये वाला, ठीक है। इसको लेने के बाद आपने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे इंसर्ट करेंगे आपको सबसे पहले इसका जो ये येलो डॉट है इसको थोड़ा सा खींच दे देना है, जिससे इसकी जो चूंच है थोड़ी लंबी हो जाएगी। फिर इसका डुप्लीकेट लेके इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, फिर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है आपको, देखिए। फिर इसको एडजस्ट करने के बाद इसको जो है आपको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में आना है। यहाँ पर आने के बाद इनको ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद फिर इनका एक डुप्लीकेट निकालें, फिर इसको रोटेट कर दें। रोटेट करने के बाद इसको अपने हिसाब से जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लें। एडजस्ट कर लेने के बाद इनको ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद इसको जो है कलर कर देना है। कलर करने के बाद इसकी नो आउटलाइन कर देनी है। फिर इंसर्ट में जाके शेप लेके आपको सर्कल ले लेना है। सर्कल लेने के बाद सर्कल इंसर्ट कर लेना है। फिर इसके बाद इसकी आउटलाइन का वेट 3 pt कर देना है। 3 pt करने के बाद इसके जो है शेप फिल में जाना है आपको। शेप फिल में जाने के बाद इसको नो फिल कर देना है आपको, यहाँ से इस तरीके से नो फिल कर देना है। फिर इसकी आउटलाइन को जो मैं 3 pt कर देता हूँ वापस से। 3 pt करने के बाद ये इस तरीके का एक शेप बन गया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लीजिए फ़ैन के हिसाब से। इसको फ़ैन के हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाके ये वाली आपको लाइन ले लेनी है, इसको इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करने के बाद इसका जो कलर है वो हम कर लेंगे ब्लैक। इसकी आउटलाइन में जाएंगे और इसका वेट भी 3 pt कर लेंगे। इसको मैं वेट 4 pt कर रहा हूँ। फिर इसके बाद इसका डुप्लीकेट लेके इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे एडजस्ट करने लेने के बाद आपको कॉपी करके सारे पेस्ट करते जाने हैं। फिर इसके बाद इस फ़ैन को मैं बाहर निकालूंगा और उसके बाद इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। सबको सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं ग्रुप में कर दूँगा। ग्रुप में करने के बाद इसे मैं ऊपर रखता हूँ, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट निकालने की, ओके, नहीं निकला तो चलिए, तो कंट्रोल दबा के इसे स्लाइड करूँगा तो इसका एक डुप्लीकेट निकल आएगा। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है, फिर अलाइन में जाना है, और रोटेट में आ गया, ठीक है। अलाइन में जाना है, फिर इसको अलाइन सेंटर कर देना है। फिर उसके बाद फिर से अलाइन में जाना है। अलाइन में जाने के बाद फिर इन्हें अलाइन मिडल कर देना है। फिर ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है आपने, फिर इसको थोड़ा रोटेट कर देना है, जिसके बाद ये इस तरीके की आपकी जाली बन जाएगी, ठीक है। इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इनको जो है ग्रुप में कर लेना है, ठीक है। ग्रुप में कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, फ़ैन को इसके अंदर एडजस्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि इस जाली को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर फ़ैन एडजस्ट करना है ताकि सारा शेप आपको सही बन जाए। फिर उसके बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाने के बाद ये वाला आपको शेप ले लेना है, इसको इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद फिर आपको इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसको जो है सेंड बैक कर लेना है। बैक करने के बाद इसको कोई भी एक कलर आप फिल कर दो, ठीक है। मैंने इसको कलर फिल कर दिया। फिर आप इंसर्ट में जाएं, फिर उसके बाद शेप में जाएं, फिर उसके बाद आपको ये वाला शेप ले लेना है। उसके बाद इसको इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद इसको भी कोई सा भी आपको कलर दे देना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ये वाला कलर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको कलर देने के बाद जो है आपको क्या करना है वो देखिए। अब यहाँ से गाइस मेन काम शुरू हुआ है, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। तो सिलेक्ट करना है। फ़ैन को सिलेक्ट करने के बाद अब फ़ैन में ऐसे घूमने वाला एनिमेशन हमने लगाना है। एनिमेशन में जाएं, एरो पे क्लिक करें, उसके बाद ये स्पिन वाला एनिमेशन ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाना है एनिमेशन पेन पे। यहाँ जाने के बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टाइमिंग पे। ये टाइमिंग खड़ी है। टाइमिंग में जाने के बाद आपने सबसे ऊपर जो है इसको कर देना है आफ्टर प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन को हमने कर देना है 0.5 सेकंड वेरी फास्ट। उसके बाद रिपीट पे हमने यूनिट एंड ऑफ स्लाइड कर देनी है। इन सब को सेम आपने करना है। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका स्लाइड ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और एनिमेशन सही नहीं होगा। उसके बाद आपने ओके करने के बाद इंसर्ट में आना है। यहाँ से एक सर्कल ले लेना है। सर्कल ले लेने के बाद आपको
यहाँ से सर्कल को कलर कर देना है ग्रीन कलर का। यहाँ से कलर कर लेने के बाद आपको इस स्लाइड का डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट ले लेने के बाद आपको इस सर्कल का कलर रेड कर देना है। सर्कल का कलर रेड करने के बाद अब आपका मेन काम स्टार्ट है। अब यहाँ से भी ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली स्लाइड को सिलेक्ट करके इस वाले एनिमेशन को रिमूव कर दें। उसके बाद ये देखिए ये एनिमेशन अब यहाँ से भी आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। अब आपको क्लिक करना है ये रेड वाले सर्कल पे, उसके बाद इंसर्ट में जाएं। उसके बाद आपको यहाँ से ये एक्शन खड़ा है इस पे क्लिक करें। उसके बाद हाइपर लिंक टू पे क्लिक करें और नेक्स्ट स्लाइड को स्लाइड पे सेलेक्ट कर दें। उसके बाद इसको 1 स्लाइड पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके कर दें। बस आपका काम हो गया और आपकी सब स्लाइड बन चुकी है, ठीक है। अब सिंपली F5 दबाना है आपने, ठीक है। अब सबसे पहले अब यहाँ पर अपनी तरफ से कोई और डिज़ाइन भी मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे F5 दबाएंगे उसके बाद हम माउस से इस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन भी रेड हो जाएगा और ये फ़ैन भी चलने लग जाएगा। फिर जैसे हम बटन को दबाएंगे फिर से बटन ग्रीन हो जाएगा और फ़ैन रुक जाएगा, ठीक है। फिर हम दबाएंगे फिर बटन रेड हो जाएगा और फ़ैन चलने लग जाएगा, ठीक है गाइज। ये एनिमेटेड स्लाइड सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रही, इसको आप बड़े बड़े प्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर न्यू कंटेंट्स एंड ट्यूटोरियल्स। ओके, तो गाइज अल्लाह हाफिज़।